नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल महिमा क्लासेस SMPR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के शानदार टाइप के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन जो हमें काफ़ी जटिल लगता है, काफ़ी हार्ड लगता है और उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिकली करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ तक आपको बता देंगे कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके डिजिट्स, उसके नंबर, उसमें संख्याएं क्या क्या आएगी, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा वो चीज़ भी हम दोस्तों यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आज का आपको ये लगभग अपना 30 मिनट का वीडियो रहेगा, ये पूरा कंप्लीट आप देख लेते हो तो क्वेश्चन का एक टाइप, खतरनाक टाइप जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपके समझ में आने वाला, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी तरीका है। और आपको उस क्वेश्चन के नंबर, यानी क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, आंसर निकालना नहीं, हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे। आंसर निकालना नहीं दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन ही बनाना सिखा देंगे। तो आपको पूरा वीडियो कंप्लीट आपको देखना है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। 3 वीडियो अपन बना चुके हैं। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लिखता हूं मैं क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिखा, किसी वस्तु को 11 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत, किसी वस्तु को 11 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। ओके, क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये लो साहब, ये आपका क्वेश्चन आपके सामने। ओके दोस्तों, किसी वस्तु को 11 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये अपना क्वेश्चन है। अभी अपन दोस्तों आगे चलेंगे तो अपने को जैसे यहाँ पर लाभ परसेंट मिला है वैसे हानि परसेंट भी मिलेगा और दोनों ही अपन क्वेश्चन करेंगे। लाभ परसेंट पर भी क्वेश्चन करेंगे, हानि परसेंट पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 11 रुपए में बेचने पर, यानी 11 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब ये जो 11 रुपए है ये वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य। बात खत्म। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही आपको ये बात बता दी थी कि क्रय मूल्य जहां भी आए कैसे लिखेंगे, विक्रय मूल्य को वी से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका वी हो गया क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान, देखो इसका मतलब है जैसे मान लो आपका लाभ का परसेंट आ जाए 10%, एक मानने की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है 10% ही आए। ठीक है, 10%। तो दोस्तों इसके अंदर संख्यात्मक मान है वो 10 है, तो आपका क्रय मूल्य भी कितना होना चाहिए, आपका क्रय मूल्य भी 10 रुपए होना चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन ये है, जैसे आपका लाभ का मान आ जाए आपका मान लो 20%, ठीक है, तो 20% लाभ है, तो इसके अंदर संख्यात्मक मान आपका 20 है। क्लियर, तो क्रय मूल्य भी आपका होना चाहिए 20 रुपए। यानी क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान और वस्तु का क्रय मूल्य दोनों बराबर होने चाहिए। लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान और वस्तु का क्रय मूल्य दोनों समान होने चाहिए, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो देखो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको सीधा सीधा एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, वो आपको दिमाग के अंदर रखना है। आपका कंसेप्ट है दोस्तों, के बराबर
10√25 प्लस v और माइनस में 50। ये आपका कंसेप्ट है। अगर लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है तो इस फॉर्मूले को आपको काम में लेना है डायरेक्ट। के बराबर 10√25 प्लस v माइनस 50। के का मतलब क्रय मूल्य और v का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो देखो 10 और ये 25 प्लस v अंडर रूट में माइनस का 50 अंडर रूट से बाहर है। अगर मान लो लाभ परसेंट की जगह हानि परसेंट होता, अभी क्वेश्चन करेंगे फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर हानि परसेंट होता तो क्या फर्क होता, इस प्लस की जगह तो माइनस आ जाता है, इस माइनस की जगह प्लस आ जाता है, बस यही फर्क होता है भाई। लाभ में तो अंदर प्लस बाहर माइनस, हानि वाले में क्या होता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है। क्वेश्चन करेंगे तो देखो लाभ परसेंट के लिए अपना फॉर्मूला है के बराबर 10√25 प्लस v माइनस 50। अब दोस्तों इसके अंदर आप मान रखोगे तो केवल आपको v का मान यहाँ पे रखना है। तो v का मान बताओ कितना है, v का मान आपका 11। ठीक है ना, v का मतलब विक्रय मूल्य, k का मतलब क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य बराबर 10√25 प्लस v का मतलब विक्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 11। ठीक है, और माइनस में आगे कितना आ जाएगा 50। ओके, फिर देखो 25 में 11 जोड़ोगे दोस्तों, तो 25 में 11 जोड़ोगे 36 बन जाएगा आपका। ठीक है, ये लो √36 और माइनस 50। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान जो आपको संख्या मिलेगी वो एक ऐसी संख्या मिलेगी कि उस संख्या को आप 25 में जोड़ोगे ना तो आपके पास पूरी वर्ग संख्या बनेगी। जैसे यहाँ पे 25 में 11 जोड़ा 36 बना, तो 36 पूरी वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या का मतलब 36 का पूरा वर्गमूल आ सकता है। जैसे 36 का वर्गमूल हो गया 6। ठीक है, दूसरा आप अगर आगे चलोगे तो आपको मिलेगी फिर जैसे 36 से बड़ी वर्ग संख्या क्या है, 49 है। तो 25 में क्या जोड़े, 49 बने तो 24। समझ में आ रही है कि मेरी बात, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो के बराबर हो गया आपका 10 ऐसा का ऐसा, और ये 36 का क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, और दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो निशान गुणा का, और 6 और माइनस 50। तो दोस्तों 10 6 60। ठीक है, 60 में से 50 आपने घटाया तो आपके पास में बचा कितना 10, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास में आ गया 10 रुपए। अब आप इसको प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करने का मतलब है कि देखो वस्तु का क्रय मूल्य 10 है तो क्वेश्चन की भाषा और शर्त के अनुसार लाभ का परसेंट भी कितना होना चाहिए, लाभ का परसेंट भी मित्रों 10% होना चाहिए। अगर आपका क्रय मूल्य 10 आया है तो लाभ का परसेंट भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मेरे को बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना 10, विक्रय मूल्य कितना 11, 10 में खरीदी 11 में बेची, तो लाभ कितने का, लाभ 1 का। और लाभ या हानि का परसेंट जब भी काउंट करते हैं तो लाभ या हानि का परसेंट काउंट होता है क्रय मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, तो आपने 10 में वस्तु खरीदी 11 में आपने बेची, ये आपका व्यापार है, तो 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। सीधा सीधा दिख रहा है भाई, 10 में खरीद के 11 में बेचोगे तो 1 रुपए तो बचेगा जेब के अंदर है। तो 1 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो होगा वो क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना 10, तो 1 बटा हो गया 10 और परसेंट के लिए गुणा 100, तो 0 से 0। तो मेरे को आप बताइए आपको कितने परसेंट का लाभ आ गया, तो मित्रों आपको 10% का लाभ आ गया। तो देख लीजिए लाभ का परसेंट भी 10 और वस्तु का क्रय मूल्य भी 10। तो दोस्तों बोलो बात समझ में आई कि नहीं है आपके, आएगी नहीं, तो बिल्कुल ही जी ज्यादा टेंशन नहीं पालने का। टेंशन पड़ा दिमाग खराब करना वो सारी बेकार की बातें, उनसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं बढ़ता। ठीक है ना, तो आराम से मस्ती के साथ पढ़ो, बस मस्ती के साथ पढ़ो। डेली आपको वीडियो मिलेगा हर एक पॉइंट का, नए पॉइंट का, आराम से कंटिन्यूटी के साथ हमें आप इसको पढ़ते रहिए। चलो दोस्तों क्वेश्चन चेंज करें फिर अपन। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या चेंज करना है, इस 11 को चेंज करना है और कुछ नहीं। जैसे अभी 11 रुपए में बेच रही थी ना, ठीक है, अब मैंने यहां पे लिख दिया आपको किसी वस्तु को, ये लो साहब 24 रुपए में, ये लो बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब वीक की जगह विक्रय मूल्य कितना लिखोगे, अब लिखोगे 24।
क्लियर दोस्तों। तो देखो के बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस 24 और माइनस कितना 50। क्लियर है। तो ये हो गया 10 एंड 25 में 24 जोड़ दो, 25 में 24 जोड़ोगे तो वो सीधा सीधा जुड़े अपन 5 और 4 कितना हो गया 9, 2 और 2 4 और ऊपर क्या चल रहा है अंडर रूट और माइनस कितना 50। अब देखो आगे चलते हैं तो 10 गुणनचास का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 और निशान किसका आ जाएगा गुणा का, ठीक है, और माइनस 50। तो मित्रों 70 माइनस 50 और बराबर कितना 20, यानी यहां पर आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 20। यानी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वो क्रय मूल्य आपका 20 है। अब चलो देखते हैं लाभ का परसेंट भी 20 आता है क्या। भाई क्रय मूल्य तो आपका 20 आ गया, 20 रुपए आ गया, ठीक है दोस्तों, ये रुपए है, आगे रुपए लगा देंगे आप, ये रुपए। अब लाभ का परसेंट भी 20 आना चाहिए। तो मेरे को ये बताओ 20 में खरीदोगे 24 में बेचोगे तो लाभ कितने रुपए का 4 रुपए का। कितने रुपए पर, यानी लाभ हानि का परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य यहाँ पर 20 है। तो 4 रुपए का लाभ 20 रुपए पर और परसेंट के लिए कितना हो गया गुणा 100। तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 10 से गुणा किया तो दोस्तों बताओ कितना परसेंट का लाभ 20% का लाभ आ गया। ये देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और ले दोस्तों, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होकर के आप आराम से पढ़ते रहो, सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई आपकी दिक्कत ही नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ ना आपको। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वही फॉर्मूला चलेगा अपना, माइनस आपका यहाँ पे क्या था 50, ठीक है। अब देखो जैसे अब मैं यहाँ पे आपके पास में ले लेता हूँ, अगली स्टेप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 39 रुपए, ये लीजिए 39 रुपए। किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। अब तो आप कर सकते हो, जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हो आप, मैं बता रहा हूं ना आपको। अब देखो साहब, देखो बताओ जो कितने में बेचते हो 39 रुपए में, 39 रुपीज 39 रुपए में बेचते हो। तो 39 रुपए में बेचते हो तो 39 रुपए आपका विक्रय मूल्य, और वो आपको यहां रखना है। तो दोस्तों क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस वी के स्थान पर कितना कितने रुपए 39 रुपए और माइनस कितना हो जाएगा मित्रों 50। ओके डियर, 10 का 10 हो गया साहब। अब जोड़ो, चलो जोड़ो, 9 और 5, 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल का 1, 3 और 2 कितना हो गया 5 और हासिल वाला 1 6, तो कितना हो गया 64 और माइनस कितना 50। ओके मित्र, तो ये देखो 10, अब मेरे को बताओ अंडर रूट 64, तो 64 का वर्गमूल कितना, 64 का वर्गमूल 8। भाई यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि विक्रय मूल्य का जो भी मान मिलेगा, विक्रय मूल्य का जो भी मान मिलेगा वो एक ऐसा मान मिलेगा जिसको आप जब 25 के अंदर जोड़ोगे तो पूरी पूरी वर्ग संख्याएं बढ़ेंगी। जैसे पहले शुरू में 11 था तो 36 बना, फिर 24 था तो 49 बना, अब आपका 39 है तो आपका 64 बना, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, और ये गुणा का चिन्ह लगेगा और माइनस कितना 50। ठीक है दोस्तों, ये 50 है, ये लो। अब 10 हटे कितना हो गया 80 और माइनस 50 बराबर कितना आ गया 30। यानी आपकी जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो आपका 30 रुपए आ गया दोस्तों, 30 रुपए आपका वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर आ गया। चलो देखिए लाभ का परसेंट भी क्या 30 ही आता है। देखो वस्तु का क्रय मूल्य 30, विक्रय मूल्य 39, लाभ कितने का 9 का, कितने पर 30 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 एंड 3 ढाई 30, तो बताओ कितने परसेंट का लाभ 30% का लाभ। तो देख लीजिए लाभ का परसेंट भी 30 और वस्तु का क्रय मूल्य भी 30। समझ में आई बात दोस्तों। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर अपन इसको चेंज करेंगे। जैसे ये लाभ परसेंट का था, फिर अपन हानि परसेंट की क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो एक एग्जाम्पल अपने यहाँ पे और ले लेते हैं। अब की बार आप ही करें क्वेश्चन को, मन लिख दिया यहाँ पे, लो 56 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर बताना, ये क्वेश्चन है अपना। चलो
करो देखें। अब क्या आप ही बताओगे आंसर। मैंने देखो कितने क्वेश्चनों के 3 क्वेश्चनों के आंसर बता दिए, अब ये आपको बताना है। आगे हो गया आंसर दोस्तों। देखो क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट 25 ऐसा का ऐसा और प्लस विक्रय मूल्य के स्थान पर 56 और माइनस कितना 50। ओके दोस्तों, तो क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट, चलो 25 में 56 को जोड़ो। देखो 6 और 5 11 की 1 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल वाला है ना वो 8 81 एंड माइनस 50। ठीक है दोस्तों, अब चलो 10 81 का वर्गमूल हो गया 9 और माइनस कितना हो गया 50। ठीक है, तो ये 90 माइनस 50 देन इक्वल टू 40 रुपीज। यानी आपका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 40 रुपए है। क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य मित्रों 40 रुपए आ गया। अब लाभ का परसेंट भी क्या होना चाहिए? 40% ही होना चाहिए। शर्त तो यही है भाई, लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो देखो 40 में खरीदते हो 56 में बेचते हो तो लाभ कितने का? 16 का। भाई 16 ही तो बचेगा, 56 में से 40 घटाओगे 16 बचेगा। और 16 का प्रॉफिट कितने पर आ गया? 40 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 4 एकम 4 चौक 16, 4 को 10 से गुणा किया तो 4 दाएं कितना परसेंट? 40%। तो दोस्तों ये बिल्कुल आराम से आपका क्वेश्चन, देखो आपके क्वेश्चन का एक शानदार टाइप, आपके क्वेश्चन का एक शानदार टाइप मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपके सामने बिल्कुल छोटे से समय में, यानी 12-13 मिनट में मैंने आपको एक टाइप सिखा दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब इसी की दूसरे पार्ट की बात करेंगे। जब लाभ परसेंट की जगह हानि का परसेंट मिल जाए तब अपन क्या करेंगे। तो बिल्कुल मैंने अभी बताया था, अगर हानि परसेंट मिल जाता है तो जहां प्लस है यहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो मैं लिखता हूं मैं क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये, मतलब कि आसानी से समझ में आने वाला जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली। फिर भी किसी स्टूडेंट से कोई दिक्कत अगर आई, समझ में नहीं आए, तो दोस्तों कमेंट से आप मेरे को पूछें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा टाइप चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, ओके, क्या आएगा आगे? हानि प्रतिशत, क्योंकि पहले अभी लाभ प्रतिशत लिया था ना, अब हानि परसेंट की बात करेंगे। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। ओके, क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात, ये लो साहब, कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, आपका क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लीजिए आप आराम से। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि परसेंट का संख्यात्मक मान किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको क्रय मूल्य यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों क्रय मूल्य का मैंने भी आपको बताया था कि अंदर जहां प्लस है वहां तो क्या आना है? माइनस, यानी प्लस भी है वो तो माइनस भी हो जाएगा, और जो -50 है वो हो जाएगा आपका +50। और कुछ नहीं, बस इतना ही आपको चेंज यहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप क्या चेंज करेंगे, जैसे आपका ये फॉर्मूला था तो यहाँ पे ये प्लस था ना अंदर, भाई लाभ वाले में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो हानि वाले में इन चिन्हों को बदल दो। बस ये लो साहब, ये चिन्ह बदल दो। यहाँ तो आप कर दो क्या? माइनस, और यहाँ आप क्या कर दो? प्लस। बस इतना ही काम आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये v का मतलब तो वही विक्रय मूल्य, वस्तु कितने में बेचते हो? 24 रुपए में, तो v का मान कितना हो गया? 24।
भाई किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य याद कीजिए, यही बात है ना। तो विक्रय मूल्य आपका 24, वो यहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो देखो स्टेप क्या बनेगी, क्रय मूल्य बराबर 10, ओके, 25 और v का मान कितना हो गया दोस्तों 24। अब तो पता चलना चाहिए भाई v का मान क्या है डायरेक्टली। और फिर आगे प्लस में कितना लिखोगे दोस्तों 50, ठीक है। आगे अपन चलते हैं तो k बराबर, देखो अब ये 10 तो ऐसा का ऐसा रहना है, आगे निशान लगेगा गुणा का। अब मेरे को बताओ, आप बताना 25 में से 24 घटाओगे तो क्या बचेगा यार, इतना तो बता सकते हो यार, और तो कुछ है नहीं, इतना तो बता सकते, ये वाला तो आपका होना चाहिए। 25 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक लिख दिया है। और प्लस कितना हो गया, प्लस 50 हो गया, ठीक। अब देखो क्रय मूल्य बराबर 10 को 1 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 10, प्लस कितना हो गया आपका 50 और बराबर कितना 60, यानी क्रय मूल्य क्या आ गया 60। लेकिन ध्यान देने वाली बात मैं यहाँ पे नोट लगा के आपको बता देता हूं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हानि के केस में या हानि की स्थिति में, हिंदी की बात करें शुद्ध हिंदी, हानि की स्थिति में दो उत्तर होते हैं, दो उत्तर होते हैं। आप भी इसको नोट लगा करके लिख लेंगे अपनी कॉपी के अंदर दोस्तों। हानि की स्थिति में दो उत्तर होते हैं जिनका यानी दोनों का योग, ठीक है, 100 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हानि वाली स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार। हानि की स्थिति में दो उत्तर होते हैं जिनका योग कितना होता है, जिनका योग होता है 100, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से एक आंसर आएगा, एक आंसर जैसे यहाँ पे क्या आया 60 आया ना, तो दूसरा ऑटोमेटिक ही आपका क्या हो गया 40, ये लो, क्योंकि 60 और 40 दोनों का टोटल कितना हो गया 100, यानी 60 रुपए भी आपका क्रय मूल्य हो सकता है और 40 रुपए भी आपका दोस्तों क्रय मूल्य हो सकता है, दोनों। और ये एग्जाम में जब मिलता है तो आप ऑप्शन देखना, आपका ये अथवा में मिलता है या फिर या में मिलता है। जैसे आपको ऑप्शन मिलेगा 60 या 40, जैसे मान लो ऑप्शन ए मिल गया आपको 60, गलत है। ऑप्शन बी मिल गया 40, गलत है। ऑप्शन सी मिल गया 60 और 40, 60 और 40, ठीक है ना, तो वो भी आपका सही नहीं है। अगर ऑप्शन डी मिलता है 60 या 40, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य तो एक ही होगा भाई। जैसे मान लो ये वस्तु मैं खरीदता हूं, जैसे ये डस्टर मैं खरीदता हूं है, या तो इसकी कीमत 60 रुपए होगी या इसकी कीमत 40 रुपए होगी, दोनों में से कोई एक हो सकती है। 60 और 40 दोनों ही नहीं हो सकती। मैं जब बोलता हूं 60 और 40, 60 और 40, तो दोस्तों इसकी कीमत 60 भी है, इसकी कीमत 40 भी है। और जब मैं बोलता हूं 60 या 40, 60 या 40, तो या तो इसकी कीमत 60 है या फिर इसकी कीमत 40 है, दोनों में से एक है, दोनों नहीं है। तो आपका जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आपका आंसर रहेगा 60 या 40, या फिर या की जगह अथवा भी मिल सकता है 60 अथवा 40। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी मैं ऑप्शन भी आपको लिख के बता दूंगा 60 अथवा 40, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। इधर देखिएगा, एक बार तो आप 60 रुपए क्रय मूल्य लो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप एक बार 60 रुपए क्रय मूल्य लेते हो तो विक्रय मूल्य कितना है 24, ठीक है। तो मेरे को आप बताओ हानि कितने की होगी? आपको हानि दोस्तों 36 रुपए की हो जाएगी। देख लो, ये भाई जब विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है, ठीक है। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है तो लॉस होगा। तो 60 में वस्तु खरीदोगे, 24 में बेचोगे, तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितने का? 60 में से आप 24 को माइनस कर दोगे, 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी 36 रुपए की आपको क्या हो रही है हानि, और हानि का परसेंट निकालना है तो किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 60 किलो। भाई एक बार अपन क्रय मूल्य वस्तु का 60 मान करके बात करते हैं, और परसेंट के लिए गुणा कितना कर दोगे मित्रों 100। तो 0 से 0, 6 कम 6 चिंग 36 और 6 दही कितना हो गया? 6 दही हो गया दोस्तों 60, यानी 60%। तो बताओ, आपने अगर वस्तु का क्रय मूल्य 60 लिया तो हानि का परसेंट भी आपके पास कितना आया? हानि का परसेंट भी आपके पास 60 आया। समझ में आई मेरी बात? हानि का परसेंट भी कितना आया? 60 आया। चलो दूसरी बात करते हैं इसकी।
40 लेते हैं, क्रय मूल्य 40 लेते हैं, तो मेरे को बताओ क्रय मूल्य 40 तो विक्रय मूल्य तो वही रहेगा 24। विक्रय मूल्य तो फिक्स है, विक्रय मूल्य तो फिक्स है, ठीक है ना भाई। आपका 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, दोनों क्रय मूल्य हो सकते हैं। अब अपने को प्रूफ करना है, जैसे हमने 60 क्रय मूल्य लिया तो हानि का परसेंट भी 60 है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें आगे ये सिद्ध करना है कि अगर हम 40 रुपए क्रय मूल्य लेते हैं तो हानि का परसेंट भी अपने पास में 40 ही आना चाहिए। तो देखो 40 में खरीदते हो, अगर आप 24 में बेचते हो तो मेरे को बताओ दोस्तों कितने रुपए का लॉस खाते हो? 16 रुपए का। ये 16 रुपए का लॉस खाओगे कितने पर? 40 पर। और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0, 4 एकम 4 चौक 16 और 4 दही कितना हो गया? 40%। तो देख लो, अगर क्रय मूल्य 40 तो हानि का परसेंट 40, क्रय मूल्य 60 तो हानि का परसेंट 60। तो दोनों ही उत्तर आपके पॉसिबल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हानि की स्थिति में दो उत्तर होते हैं जिनका योग 100 होता है, यानी एक 60 हो गया तो दूसरा 40, अगर एक 70 आ जाए तो दूसरा 30, एक 80 आ जाए तो दूसरा 20, एक 90 आ जाए तो दूसरा 10। इस प्रकार से दोस्तों ये सीक्वेंस चलती है। तो आप अपनी कॉपी के अंदर आप इसको सही तरीके से उतार लेंगे दोस्तों, बिल्कुल कंप्लीटली आप इसे उतार लेंगे, बिल्कुल आराम